हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ ली थी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, उस पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं स्पेरिकल मिरर्स की। ठीक है, तो हेडिंग होगी हमारी स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स, स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर, तो स्पेरिकल मिरर होते हैं स्पेयर से बने वाले मिरर, यानी कि हमारे पास क्या होगा, एक ग्लास स्पेयर होगा, उसको पॉलिश किया जाएगा और उसको पॉलिश करने के बाद हमारे पास मिरर मिलेंगे, स्पेरिकल मिरर। तो हम कह सकते हैं स्पेरिकल मिरर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो स्पेरिकल मिरर हमारे दो तरीके के हो गए, एक हो गया कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। यहीं पर इसका थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है, जो कॉनकेव पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, एंड कॉन्वेक्स होता है जिसका पॉलिश इनसाइड से होती है। सो अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, सबसे पहले कॉनकेव मिरर हम लिखेंगे द मिरर which is polished from outside, और हम यहां पर ये कह सकते हैं एंड पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, एंड द मिरर विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड एंड whose reflecting part is curved inside। तो क्या कह रहा है, ऐसा मिरर जो पॉलिश है बाहर से और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ से कर्व है, इस तरीके से। तो ये इसका पॉलिश पार्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूं ये पॉलिश्ड पार्ट है, और ये अंदर से हो गया इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये कर्व्ड इनवर्ड है, तो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया। दो तरीके की बातें ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। एक ऐसा मिरर तो एक अंदर से रिफ्लेक्टिंग पार्ट हो गया। अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इस कन्वेंशनली याद रखना, कन्वेंशनली हम ले रहे हैं, कन्वेंशनली द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनसाइड, या मैं बोलूं इज ऑलवेज, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। इसको हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है, कन्वेंशनली हम यूज करते हैं, ठीक है, लेफ्ट। बात कर लेते हैं नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर का नेचर रख लेते हैं, कैसा नेचर होता है। तो अगर हम यहां पर देखें कि अगर यहां पर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो इसका सरफेस इस तरीके से है कि कोई भी रे आएगी तो ये इसको क्या करेगा, एक पॉइंट में मीट कराने की कोशिश करेगा, कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा। कितनी भी रेज आए, कितनी भी रेज आए, ये सारी की सारी इसको क्या कराएगा, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ही इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका जो पॉइंट है, इसका नेचर जो है, तो हम लिखेंगे नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर is कन्वर्जिंग इन नेचर, कन्वर्जिंग नेचर होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, नोट
concave mirror is also known as converging mirror. यानी कि हम कॉनकेव मिरर को किस नाम से जानते हैं? कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अपने दूसरे मिरर की, जिसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। द मिरर which is polished from inside and its reflecting part is curved outside। यानी कि एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट लेफ्ट में है, या मैं बोल सकता हूं बाहर की तरफ है, और पॉलिश्ड पार्ट अंदर की तरफ है। तो ये हो गया हमारा पॉलिश सरफेस या पॉलिश्ड पार्ट, और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हमारा पार्ट। छोटी छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करें नेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या नेचर होता है? तो अगर हम इसको इस तरीके से रखेंगे और कोई भी लाइट रे अगर हम इस पे फेंकेंगे, तो लाइट रे को टकरा के क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, फैला देगा। तो हम कह सकते हैं द नेचर of convex mirror is diverging, डाइवर्ज करता है, लाइट को फैला देगा। तो डाइवर्जिंग लेंस मिरर भी हम इसे कहते हैं। सो हम कह सकते हैं नोट हमारा है कॉन्वेक्स मिरर is also known as diverging मिरर। तो डाइवर्जिंग मिरर हम इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो बेसिक सा आइडिया हमने क्या जाना? हमने एक बेसिक सा आइडिया जाना मिरर के बारे में। स्पेरिकल मिरर हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कर्व्ड इनवर्ड होता है, बाहर से ये पॉलिश होता है। और कॉन्वेक्स का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ से होता है और ये पॉलिश इनसाइड से होता है, अंदर की तरफ से ये पॉलिश होता है। बात की जाए कॉनकेव मिरर की, तो ऐसा मिरर जो पॉलिश है आउटसाइड से, यानी कि बाहर से पॉलिश है, एंड इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर से कर्व इनसाइड है, यानी कि अंदर की तरफ से ये कर्व्ड है इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। सो कन्वेंशनली हमने क्या लिखा? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो नेचर अगर हम इसका देखें, नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, तो नेचर जो कॉनकेव मिरर का, ये सारी लाइटों को मिलाने की कोशिश करता है, सारों को क्या करेगा? एक पॉइंट में मिलाएगा, मिलाने को बोलते हैं कन्वर्ज। तो नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग। तो हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे इन की पॉइंट्स को, फिर बढ़ते हैं आगे। कन्वेंशनली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का नेचर कैसा है? तो नेचर जो कॉनकेव मिरर का होता है वो कन्वर्जिंग होता है, यानी कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्ज करता है, जितनी भी लाइट आएंगी उनको एक पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करता है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखिएगा। और कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कन्वर्जिंग मिरर, तो आप समझ जाइएगा कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ना बात की जाए कॉन्वेक्स मिरर की, तो मिरर जिसपे पॉलिश जो है इनसाइड से पॉलिश है, अंदर से पॉलिश है,
और जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कर्व आउटसाइड, यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ होगा। ठीक है, सो ये हमारा मिरर है, अंदर से ये पॉलिश है और बाहर से इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा। चल, तो नेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर हम नेचर की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो जो कॉन्वेक्स मिरर हमारा होता है उसको हम डाइवर्जिंग नेचर का बोलते हैं। डाइवर्जिंग क्या करता है, इस पे जो भी लाइट पड़ेगी ना, इन लाइटों को फैला देगा, तो फैलाने वाले को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो याद रखना, अगर कभी पूछा जाए कॉन्वेक्स मिरर क्या आता है या नेचर क्या है कॉन्वेक्स मिरर का, या कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम क्या है, तो डाइवर्जिंग मिरर। तो हमने यही यहाँ पे लिखा है कि कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो अब बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो मिरर से संबंधित है, उन पर हम बात करेंगे। देखिए, एक मिरर अभी हमने यहाँ पर बनाया इस तरीके से। जो मिरर होता है ये एक पूरा स्पेयर से मिलकर बनता है, यानी कि एक पूरा गोला होता है जिसके सेंटर में एक पॉइंट होता है सी, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे पी होता है पोल, और बीच में आएगा आपके फोकस। अभी बात भी करेंगे क्या होते हैं ये बिंदु। तो ये स्पेयर कुछ इस तरीके से बना। अगर मैं इस स्पेयर को, देखिए इस स्पेयर को अगर मैं यहाँ से इधर ड्रॉ करूँ तो सेंटर तो वहीं पे रहेगा, तो इधर पोल आ जाएगा, बीच में कहीं पे फोकस। हमने किया क्या, इस मिरर को बस पॉलिश कर दिया अलग अलग तरीके से। अगर हम इसको बाहर से, इस स्पेयर को बाहर से पॉलिश कर दें ऐसे, तो ये बन जाएगा कॉनकेव। और अगर इसके इस वाले पार्ट को हम अंदर से पॉलिश कर दें तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स। यानी कि हम जब भी एक मिरर को अंदर से पॉलिश कर रहे हैं इस तरीके से, इसका सेंटर कुछ इधर बैठ रहा है और यहां पर बैठ रहा है एफ, और जब हम इस मिरर को ऐसे पॉलिश कर दें बाहर की तरफ से, रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, अभी हमने नोट भी पढ़ा था पीएफसी इस तरीके से। अब सवाल यहां पर क्या उठा, बस कुछ भी नहीं कि सर ये पील क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पी की। पी को हम यहां कहते हैं पोल। क्या कहते हैं, पोल। ये जो मिरर है, इस मिरर का जो ये सेंटर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर, इसको हम पोल कहते हैं। इस दर्पण का जो ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है, पोल है। आप जानते हैं ये हो गया कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो पोल क्या हो गया, पोल होता है हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो हम लिखेंगे द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर is called, the geometrical center of the mirror is called pole of the mirror। तो मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है उसको हम पोल बोलते हैं, मिरर का पोल। ठीक है, तो पी मतलब हो गया पोल। फिर बात करते हैं सी की। तो सी को हम कहते हैं सेकंड पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पॉइंट क्या होगा, द सेंटर ऑफ द स्पेयर, the center of the sphere, the center of the sphere whose mirror is the part, mirror is the part। यानी कि इस जो मिरर है इसका सेंटर, इस मिरर का सेंटर हमारा क्या कहलाता है, पोल। और इस स्पेयर का सेंटर क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि स्पेयर का सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ द स्पेयर हुज मिरर इज द पार्ट। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्पेयर का सेंटर होता है, उस पूरे गोले का सेंटर होगा, उस पूरे गोले का केंद्र होगा।
ये सारे पॉइंट हैं। एक पॉइंट और है फोकस, उस पर भी अभी बात करेंगे। पहले एक लाइन की बात करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस पोल को जोड़ने वाली एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये वाली, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास होगा, यानी कि तीसरी जो टर्म हमें जाननी है वो जाननी है प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस होती है द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड center of curvature the line joining pole and center of curvature is called principal axis। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है। तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड, हमारी यहां पर हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट जो पॉइंट आया वो आया फोकस। फोकस क्या होता है? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ये एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच, या बोलूं इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर a ray of light falling parallel to principal axis will pass। यानी कि एक ऐसी लाइट, ऐसा बिंदु है, ऐसा पॉइंट है इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कि जो भी लाइट पैरेलल हो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से ही पास होके जाएगी। या ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ये इस एफ और पी के पैरेलल गिर रही है, ये ऐसे निकल जाएगी, तो ये हमेशा कहां से पास होके जाएगी? फोकस। तो ये बात याद रखना, फोकस एक ऐसा बिंदु होता है कि कोई भी लाइट अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से ही पास होके जाएगी। चलिए फटाफट इन बिंदुओं को नोट करते हैं। तो बेसिक से आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का सेंटर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ देगी, और फोकस एक ऐसा बिंदु होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल लाइन है वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो जो भी लाइट रहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस से जाएगी, या अगर ऐसा लगा हो कि वो पैरेलल गिर रही है तो वो हमेशा फोकस से ही अपीयर टू पास होती हुई नजर आएगी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन पे क्या रिलेशन है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।